अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली सिस्टर्स, आपकी और मेरी आने वाली ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन हो। आज मैं अपनी प्यारी सिस्टर से अपनी सुबह की रूटीन शेयर कर रही हूँ। सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले किचन को साफ़ किया क्योंकि मेरे बच्चे अभी तक सो रहे थे और नाश्ता अभी तक बनाना नहीं था। तो मैंने कहा बच्चों के उठने से पहले जितना काम मैं कर सकती हूँ मैं वो करूँ। मैंने अपने किचन को नीट किया, पानी भर के फ्रेश पानी भर के रखा और फिर मैंने डिसाइड किया कि अपनी प्यारी बहनों से सुबह के बारे में प्यारी प्यारी बातें करूंगी। मेरी प्यारी बहनों, अपने सुबह को प्यारी और ख़ूबसूरत हम कैसे बना सकते हैं। सुबह उठती ही मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करना छोड़ दें, बल्कि उठती ही वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें और अल्लाह के प्यारे नामों से अपनी सुबह का आगाज़ करें, वरना आपका जहन मोबाइल पे देखी हुई चीज़ें आपके दिमाग को जकड़ लेती हैं। फिर मैंने चाय बनाई क्योंकि बच्चे उठ गए थे। बच्चे पहले उठते थे नमाज़ के टाइम पे, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं और ये लेफ़्ट ओवर नान पड़ा था। एक बच्चे की डिमांड थी कि मैंने लेफ़्ट ओवर नान खाना है, सो उसके लिए मैं गरम करने लगी हूँ। और मोबाइल पे हम दूसरों की आर्टिफ़िशियल ज़िंदगी देखते हैं, जो रियलिटी होती है ना वो व्लॉग्स में बहुत कम दिखाई जाती है। फिर आर्टिफ़िशियल ज़िंदगी देखने के बाद मेरा, आपका पूरा दिन जो हम वीडियोज़ में देख चुके होते हैं, वो हमारा दिमाग कुछ और सोचता ही नहीं है ना, सिर्फ़ वहीं पे अटक जाता है कि वो चीज़ ऐसे थी, वो ऐसी थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं अपनी प्यारी बहनों को बताऊँगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक़्त में बरकत डाल दो। जब हम सुबह सवेरे उठते हैं तो अल्लाह के करीब हो जाते हैं। तो हमारा जब हम सुबह सवेरे उठते ही अल्लाह पाक से ढेर सारी दुआएं करते हैं, अपना दिल अल्लाह ताला से लगाते हैं, दुनिया के शोर से दूर महसूस करते हैं ख़ुद को, अपने दिल की सारी बातें हम अपने प्यारे अल्लाह से करके पुरसुकून पुरसुकून और पुरुमीद हो जाती हैं। अपनी नीयत हमेशा साफ़ रखनी चाहिए। फिर आते हैं अपने रूम की तरफ। बाहर निकलने से पहले अपना बेड बनाएं, कमरे में रखी हुई फालतू चीज़ें उठा लें। जब हम अपना बेड बना लेती हैं ना, तो वहाँ हमारा पहला काम कंप्लीट हो जाता है। इस्लाम हमें डिसिप्लिन सिखाता है। फिर वहाँ ख़ुद से बोले मैं डिसिप्लिन्ड औरत हूँ। दांत साफ़ करना, मिसवाक करना, वज़ू करना स्केजुअल आदत बना लें। नमाज सुबह की 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज़ को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया है। दुनिया के बाकी कामों से अफसल फ़जर की नमाज़ है। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह यासीन और मंजिल पढ़ें। हम पूरे दिन के लिए अल्लाह के अमान में आ जाते हैं। मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स, दिन की फाउंडेशन मज़बूत हो ना, तो फिर पूरा दिन अच्छा गुज़रता है। कुरान की तिलावत चाहे एक पेज ही क्यों ना हो, सुबह उठकर पानी पियो, अपने दिन का प्लान लिखकर अपने दिन को कंट्रोल करो, वरना दिन आपको कंट्रोल करता है। लिखने की आदत आपके दिन को प्रोडक्टिव बनाती है। शुक्र लिखो, अपने रब का शुक्र जिसने आपको ढेर सारी नेमतों से नवाजा है। ये चीज़ आपको पॉजिटिव बनाती है मेरी प्यारी सिस्टर्स। इसके बाद वर्जिश करो। अल्लाह को मज़बूत अक़ीदे वाले लोग ज़्यादा पसंद हैं। जब हम वर्जिश करते हैं ना, तो हमारी पूरा बदन रिलैक्स हो जाता है और हम अपने प्यारे रब का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं, इंस्पायर्ड उनके जो कमज़ोर अक़ीदा रखते हैं। हमने अपने प्यारे अल्लाह जी से लौ लगानी है। दुनिया के मसाइल से वही लोग डट कर मुकाबला करते हैं जो अपने प्यारे अल्लाह जी से लौ लगाते हैं, अपनी हर बात अपने प्यारे अल्लाह जी से करते हैं। मैं अपनी प्यारी उन बहनों के लिए स्पेशल ये व्लॉग लेके आई हूँ जो बहुत मायूस हैं, जो छोटी छोटी बात जाके लोगों से डिस्कस करती हैं। प्लीज़ लोगों से बातें डिस्कस करना छोड़ दें, सिर्फ़ अपने प्यारे अल्लाह जी से बातें किया करें। अल्लाह की कलाम का सहारा लें। और बहुत सारी ऐसी कलाम है जो पढ़ के लोग कामयाब हो रहे हैं। आप अल्लाह ताला की प्यारी कलाम का सहारा लें, अल्लाह ताला की रस्सी को मज़बूती से पकड़ें और अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून और कामयाब बनाएं। जब हम वॉक करते हैं ना, दिमाग बदन रिलैक्स होता है, भूख लगती है, अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट करने को दिल करता है। नाश्ता कभी भी स्किप मत करो। शहद, खजूर, अंजीर अपनी खुराक बनाओ। जंक फूड से दूर रहो। अगर हम हर काम अपने अल्लाह की खुशनुदी के लिए करते हैं तो ये इबादत बन जाती है। मैं अपनी प्यारी बहनों से और सुबह को भी डिस्कस कर रही हूँ, अपनी रूटीन भी बता रही हूँ और दुनियावी चीज़ें भी बता रही हूँ और साथ साथ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपनी प्यारी बहनों से अपनी सुबह की रूटीन को शेयर कर रही हूँ। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, अल्लाह पाक से लौ लगाएं। मैं अपनी हर परेशानी अपने अल्लाह जी से डिस्कस करती हूँ। कभी भी मैंने लोगों से मदद नहीं मांगी, ना लोगों से कभी डिस्कस किया,
کیونکہ لوگ آپ کی پریشانی کو دور نہیں کر سکتے۔ صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو آپ کے مسائل حل کرنے والا ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ میں کیا بنانے لگی ہوں۔ آج میں نے ٹکے بنانے تھے جو کہ میرے پاس ٹکا مسالہ نہیں تھا، سو ہم نے آج ایسا سالن بنایا ہے جس کے ساتھ ہم نے روٹی بھی کھائی ہے اور بچے بھی خوش ہو گئے ہیں۔ آپ میری یہ والی ڈش بھی انجوائے کریں، اور ساتھ ساتھ میں اپنی پیاری بہنوں سے اسلامی باتیں بھی شیئر کر رہی ہوں۔ یہاں پہ میں نے 2 چمچ کارن فلور کے ڈال دیے تھے، اور اس سے یہ ہے کہ بہت اچھا ٹیسٹ بنا ہے، اور مسالہ بھی تھوڑا گاڑھا گاڑھا بنا ہے کیونکہ اس کے اندر میں نے کوئی ویجز ڈالی نہیں ہے۔ تو جیسے جیسے میں بنا رہی ہوں نا، یہ ساری چیزیں بھی میں اپنی پیاری پیاری بہنوں سے شیئر کروں گی۔ پھر بات کرتی ہوں خود کی کیئر۔ اپنی کیئر بھی بہت ضروری ہے۔ اسلام ہمیں اعتدال سکھاتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دوسروں کی کیئر کرتے رہو اور اپنے آپ کو نگلیکٹ کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ اگر آپ خود ایگزاسٹڈ ہیں تو آپ کسی پر کیا توجہ کریں گی؟ اس لیے اپنے آپ کو خوش رکھنا سیکھیں میری پیاری سسٹرز، میری پیاری یوٹیوب فیملی۔ سیلف کیئر از ویری امپورٹنٹ۔ صبح اٹھ کر کاموں کو مت شروع کرو، پہلے اپنا فیس واش کرو، کنگھی کرو، ہلکا سا پانی میں ملا کر آئل لگاؤ جس سے بالوں میں شائن آ جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے، کچھ میری بہنیں کہتی ہیں کہ آئل سے بو آتی ہے، اسمیل آتی ہے، اور واقعی آتی ہے۔ بالکل آپ نے 2-3 ڈراپ ڈالنے ہیں پانی کے اندر اور وہ پانی اپنے بالوں میں لگانا ہے۔ اور کچھ میری پیاری بہنیں پرفیوم یوز کرتی ہیں، اور لیڈیز کا الگ پرفیوم بھی ہوتا ہے جو صرف ان کو خود کو اچھی اچھی دھیمی دھیمی خوشبو فیل ہوتی ہے۔ بے شک آپ وہ لگا لیا کریں۔ گھر کے اندر صاف ستھرے کپڑے پہنو، اپنے آپ کو اچھی لگو، نہ کہ دوسروں کے لیے تیار ہو۔ بے شک ہمارا اللہ خوبصورت ہے اور اس نے اپنی کائنات کو خوبصورت بنایا ہے۔ اپنے آپ کو ہر کام میں کنسسٹنسی سکھاؤ، رکھو اپنے اندر، کیونکہ یہی چیز کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جو کنسسٹنس لوگ ہوتے ہیں نا، جن کی زندگی میں کنسسٹنسی ہوتی ہے، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ مایوس نہیں ہوتے، وہ کچھ ٹائم محنت کرنے کے بعد پیچھے نہیں ہٹتے۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں اپنی پیاری بہنوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ اگر میری پیاری بہنوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب ضرور کریے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، ٹیک کیئر، جزاک اللہ خیر، اسٹے ہیپی۔